फास्ट टेक इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर देखते हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम creator.codular.io पर आ चुके हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर विदाउट कोडिंग ऐप बनाया जाता है। हम आपको पहले जो रिचार्ज ऐप को बनाने जा रहे हैं, रिचार्ज ऐप को हम बनाने जा रहे हैं, जो कि हम पहले इस पर स्क्रीन लॉगिन से शुरुआत करते हैं। तो हम पहली स्क्रीन पर कुछ नहीं करेंगे, स्क्रीन 1 पर हम स्क्रीन ऐड करेंगे। आपको ऐड स्क्रीन पर क्लिक करना है और स्क्रीन को हम लॉगिन नाम दे देते हैं। इस पर आपको क्रिएट करना है। हम अब लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं और लॉगिन स्क्रीन पर हमें स्टेटस बार को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं तो आप नहीं हटा सकते हैं। शो स्टेटस बार लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। और शो ऑप्शन मेन्यू बार है, इस पर क्लिक करने पर जो साइट में मेन्यू है वो हट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो किस प्रकार हम इसको डिज़ाइन करेंगे, पहले साइट में आकर एक लेआउट लेते हैं और जनरल पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद एक इसमें से वर्टिकल अरेंजमेंट को हम उठा के रखते हैं इसमें, और इस स्क्रीन को आप एलिगन ओरिएंटल सेंटर 3 कर देते हैं और वर्टिकल को फिल पेरेंट कर देते हैं, हाइट को भी फिल पेरेंट कर देते हैं। इसके लेफ्ट को सेंटर 3 कर देते हैं और हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। पहले हम इसमें एक स्पेस लेते हैं। इसको हमको सही तरीके से डिज़ाइन करना है। हम इसमें एक स्पेस लेते हैं, इसकी हाइट को इसकी हाइट को 50% सेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमको एक कार्ड व्यू लेना है। इसी में एक कार्ड व्यू है, आप कार्ड व्यू ले सकते हैं। इसमें आपको कॉर्नर रेडियन 18 कर देना है, एलिवेशन आपको 10 कर देना है और इसकी हाइट विड्थ को हम करीब 50%
कर देते हैं और इसकी विड्थ को 90% कर देते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, इसकी हाइट को हमने 50% किया है, इसको थोड़ा और मैं 70% कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्पेस और लेना है। एक स्पेस मैंने और ले लिया है और आपको इस पर कार्ड व्यू पे क्लिक करके इसके एलियन हॉरिजॉन्टल को सेंटर 3 कर देना है, जिससे सेंटर में सही तरीके से आए। उसके बाद आप यूज़र इंटरफेस में जाकर आप दो टेक्स्ट बॉक्स इसमें लेने, एक मोबाइल नंबर के लिए और एक पासवर्ड के लिए। फिर मैं एक स्पेस इसमें लेता हूँ स्पेस के लिए, या इसमें आप लेबल भी यूज कर सकते हैं। जनरल पर जाना है, जनरल पर जाने के बाद एक स्पेस लेना है। एक स्पेस में इस पर और ले लेता हूँ। इनकी विड्थ हाइट को आपको 50% सेट कर देना है। 50% 50%। फिर मुझे यूज़र इंटरफेस में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स इसमें और लेना है। मैंने अब इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स ले चुके हैं। सॉरी गाइस, हम इसमें थोड़ी सी गलती कर बैठे थे, जो कि हमने 2 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को लेना है। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये वाला, इसको लेके यहाँ पर बीच में डाल के टेक्स्ट बॉक्स को उसके अंदर डालना है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को इस तरीके से इसमें लेकर और टेक्स्ट बॉक्स को, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है उसको अंदर डालना है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की जो मैंने लिया है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, मैं आपको अभी बताता हूँ। स्क्रीन को इसको उठा के 1 मिनट, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसको इसके अंदर डाला है। इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की विड्थ को मैं 18% कर देता हूँ। 18%। और टेक्स्ट बॉक्स को, जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको फिल कर देना है आपको 50%। इसको टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है, इसमें सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने पर फ़ॉन्ट बोल्ड कर देना है आपको, और एरर टेक्स्ट में आपको डालना है इंटर मोबाइल नंबर, और फ़ोन टाइप में आप कुछ भी अपने हिसाब से सन सेरिफ, इसमें सेरिफ कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेरिफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी हाइट को कुछ नहीं करना है, विड्थ को 50% कर देना है। और
स्पेस है इसको 5%, इसके नीचे वाला स्पेस ये वाला, और ओरिजेंटल अरेंजमेंट को आपको विथ को 80% कर देना है। और टेक्स्ट बॉक्स इसको विथ को कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक पे रहने देना है हाइट को, और इसकी टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट को आपको विथ को फुल कर देना है। और एक आपको ओरिजेंटल अरेंजमेंट इस पर और लेना है, उसको आपको विथ को फुल कर देना है। और इसकी एलिमेंट ओरिजेंटल को सेंटर 3 कर देना है, सेंटर 3। और इसमें आपको यूज़र इंटरफेस में जाके इसमें आपको एक बटन लेना है। यूज़र इंटरफेस में जाके आपको एक बटन लेना है। मैं आपको ऊपर की साइड में बटन लिखा हुआ है, उसको आपको यहाँ से उठा के यहाँ डालना है ओरिजेंटल अरेंजमेंट में। इसकी बटन को फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, इसके फ़ॉन्ट साइज को आप 20-20 कर सकते हैं। और इसमें हम इसके टेक्स्ट को नाम दे देते हैं लॉगिन। और इसकी बटन की विड्थ को हाइट को ऑटोमेटिक रहने देना है, विड्थ को आप 70% 70% कर देते हैं। और इसके इसको राउंडेड कर देते हैं, शेप में जाके आप इसको राउंडेड कर देते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको एक और स्पेस लेना है। लेआउट में जाके आपको एक इसके नीचे एक लेआउट में जाके आपको एक और स्पेस लेके इसमें डालना है। इसकी हाइट को 5% कर देना है। इसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है और इसके एलिगन हॉरिजॉन्टल को राइट 2 कर देना है। इसको राइट 2 करके इसकी विड्थ को 50% कर देना है। और इसमें आपको अब यूज़र इंटरफेस में जाके एक लेवल लेना है, एक लेवल डालना है। इसकी फ़ॉन्ट को मैं 20-20 कर देता हूँ। 20-20 फ़ॉन्ट को आपको इसको बोल्ड कर देना है। और ये ऊपर फ़ॉन्ट बोल्ड के ऊपर क्लिक लेवल लिखा हुआ है, इसको चेक कर देना है। चेक
क्लिक लेबल कर देना इसको। और टेक्स्ट इसको चेंज करना है। इस पर आपको लिखना है फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। अभी हमारा इस स्क्रीन पर थोड़ा सा काम अभी बाकी है। इसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स दो, एक में मोबाइल नंबर के लिए, एक में पासवर्ड के लिए, और एक बटन इसमें ली है, और फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक बटन क्रिएट की है जो लेबल के माध्यम से हमने इसको लगाया है। अभी इसमें हमें एक चीज़ और करनी है, जैसे कि पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड को शो या हाइड हम इसको कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले नंबर टेक्स्ट बॉक्स पर जाना है आपको। इसमें डालना है, इसकी इंट में इंटर मोबाइल नंबर, इंट लिखा हुआ है, वहाँ पर डालना है आपको इंटर मोबाइल नंबर। और इनपुट टाइप लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक कर इस पर सेलेक्ट करना है आपको फ़ोन नंबर। ये 9 नंबर का आपको फ़ोन नंबर सेलेक्ट करके डालना, सेलेक्ट कर देना है। और फिर दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स पर आना है, आपको इसकी इंट में डालना है इंटर पासवर्ड, और इंटर पासवर्ड, और इसमें एरर मैसेज में डालना है पासवर्ड, और फ़ॉन्ट को इसको बोल्ड कर देना है। और इसको आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसकी इनपुट टाइप में डालना है पासवर्ड, इनपुट टाइप में 2 नंबर का इसको सेलेक्ट करना है पासवर्ड। ये तो पासवर्ड के लिए हो गया। जो आप पासवर्ड डालेंगे वो आपको शो नहीं होने देगा। तो अब इसको शो कैसे कराएंगे हम, तो इसके लिए हमें इस पर काम करना है। इसको टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। पहले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके इसको, अगर आप मोबाइल से काम करते हैं तो इसी तरीके से सही काम हो पाएगा, क्योंकि विदाउट लैपटॉप पे मोबाइल से सही साइट पर काम नहीं होता है। इसलिए इसको आपको पहले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इसकी विड्थ को जो पेरेंट है इसको ऑटोमेटिक कर दो। ऑटोमेटिक करके इसमें आपको 2 इमेज लेना है। मैं इसमें 2 इमेज ले लिए हैं। लेबल के ऊपर जो इमेज है, ये इमेज इसको उठा के यहाँ ओरिजेंटल अरेंजमेंट के अंदर डालना है। एक इमेज पर आपको इसको क्या करना है, चलो इसको आपको एक को विजिबल करना है और एक को नॉट विजिबल। 1 मिनट मैं बताता हूँ। अभी इसको क्या करना है, आपको पहले वाले इमेज को कर दो, आप इसको रिनेम कर देते हैं।